बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बड़ा मशहूर पंजाबी का एक कहावत है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। इमरान खान ने जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना शुरू की और ख़ुसूसी सिक्योरिटी ली और पुलिस की आंसू गैस की वजह से अपने सर पर उन्होंने मास्क चढ़ाया, तो उन दिनों में नून लीग वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका। और हत्ता कि खुद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा अपने कारकुनों से एक खिताब में कि उसने अपने सर पर बाल्टी पहनी हुई थी, उनकी कहते और बाल्टी पाई है। लेकिन आज खुद मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंतज़ामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं और उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने के लिए कहा गया है और अवामी इज्तिमात में जाते हुए उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनना शुरू कर दी हैं। अब क्या कहेंगे नून लीग वाले? इमरान खान के बारे में तो कहते थे कि डर गया, लेकिन क्या आप भी डर गए हैं? क्या सिक्योरिटी इंतज़ामात करना डरना है? ऐसी बात नहीं है। अगर खौफ है, आपको कोई ख़तरा है, तो सिक्योरिटी बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि सलमान तसीर वाला वाक़या और मोहतरमा और इंदिरा गांधी वाला वाक़या हमने देखा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी तरह शहीद किया गया, लियाकत अली ख़ान को भी शहीद किया गया। तो सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ शीशा और बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये ज़रूरी है किसी बड़े सानहे से बचने के लिए। इस हवाले से हम बिल्कुल इसकी तायीद करेंगे कि चूँकि उनकी जान को शदीद ख़तरा लाहक है इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की, क्योंकि जो सानहा मुरीद के हुआ है उसके बाद से मुसलसल धमकी आमेज़ पैगामात मिल रहे हैं। लेकिन उससे भी नाज़रीन बड़ी खबर ये है, बल्कि नाकाबिल यकीन खबर है, लेकिन ऐसा हो चुका है कि मरियम नवाज शरीफ की आंखों का तारा रुकन असम्बली गिरफ्तार हो गया है। सैकड़ों मुकदमात के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि ताकतवरों की तरफ से क्या ये उस टाल मटोल का रद्द-ए-अमल है कि जिसके बाद रावलपिंडी से जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है और जो पंजाब पुलिस है, जिस तरह उसको इशारा दिया जाता है, क्या वो इशारा आ चुका है? जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 5 बरस के लिए दोबारा बतौर आर्मी चीफ तकर्रर के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ जो टाल मटोल दिखा रहे थे और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इस हवाले से अपने वालिद के साथ खड़ी थी, क्या ये अब उसका रद्द-ए-अमल है कि जो पंजाब में चहीते MPAs हैं, चहीते टिकट होल्डर्स हैं, चहीते MNAs हैं, वज़रा हैं, उनके जो पेच हैं वो कसने का आर्डर हो गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। ये सनसनीखेज़ स्टोरी आज हम पूरी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक़ रखने वालों ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िंदगियों को लाहक ख़तरात बढ़ने के हवाले से ख़बरदार कर दिया है। दोनों को बाकायदा कहा जा रहा है कि रिटन भी लिख कर दे दिया गया है और ज़ुबानी भी खबरदार कर दिया गया है कि आप दोनों अपनी हिफाजती इंतज़ामात बढ़ा दें, क्योंकि किसी भी वक्त आप पर कोई अटैक हो सकता है। नाज़रीन, कल तक नून लीग वाले इमरान खान के हवाले से बयानियाँ बना रहे थे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है और अब खुद नून लीग ने, या यूँ कह लें कि शरीफ ख़ानदान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू कर रखी है और अगले 3-4 जो हफ्ते हैं इस दौरान कुछ भी हो सकता है। ये हुकूमत भी जा सकती है या कोई और बड़ा सानहा भी हो सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई है, इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि वो अब बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर जलसों से खिताब करेंगी। दीपालपुर में जो आज जलसा हुआ, इसमें वो एक ऐसे ही शीशे के स्टेज के सामने, शीशे के डाइस के पीछे खड़ी हैं और तकरीर उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर की और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को छुपाने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। जो सर्दियां हैं, लेकिन अभी इतनी सर्दियां नहीं हैं कि हमने
चादर ओढ़ना पड़े, इसलिए यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है उसे छुपाने के लिए वो चादर ओढ़ी। नाज़रीन, ख़बर ये है, जो असल ख़बर है आज की वीडियो की, वो ये है कि वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की आँख का तारा कहलाने वाला नून लीगी रुकन सूबाई असम्बली चौधरी नईम एजाज आखिरकार कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये बड़ी खबर कैसे है ये अभी हम आपको तफसील बताएंगे कि चौधरी नईम एजाज के खिलाफ कितने केसेस थे और इतने खौफनाक और संगीन मुकदमात में मतलूब होने के बावजूद पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, उसे हाथ भी नहीं लगा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कल उन पर और उनके 10 साथियों पर कत्ल और अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर पंजाब में सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल ने डी फैक्टो वज़ीर आला की हैसियत से चार्ज ना ले लिया होता और सूबाई वज़ीर कानून का हलफ ना उठा लिया होता तो चौधरी एजाज भले एक कत्ल करने की बजाय 4 मज़ीद कत्ल कर देता तो इसे गिरफ्तार नहीं किया जाना था। लेकिन चूँकि अब से ठीक 72 घंटे पहले मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ, जो पंजाब की हकीकी वज़ीर आला थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जो नज़र करम है वो ख़त्म हो जाने की वजह से अब उनकी जो वज़ारत आला है एक कठपुतली वज़ीर आला के तौर पर इस वक्त वो हुकूमत कर रही हैं, ऐसा कहना है इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए का। और ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो उन्हें खसूसी छतरी और आशीर्वाद हासिल थी उसे वापस ले लिया गया है और इसके साथ ही सूबे की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने अपनी ही वज़ीर आला को लिफ्ट करवाना बंद कर दी है, जिसकी वजह से उनका जो करीब तरीन ताकतवर MP है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि मीडिया पर सख्त तनकीद के बाद रावलपिंडी से डिफेक्टो वज़ीर आला राना मोहम्मद इकबाल को ये हुक्म मौसूल हुआ कि चौधरी नईम एजाज को हासिल वज़ीर आला की छतरी का कोई लिहाज न किया जाए और उसे फिल फौर गिरफ्तार किया जाए, बल्कि न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसके साथियों को भी धर लिया जाए। इस पर फिर ये गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया। चौधरी नईम एजाज पर ताज़ा तरीन जो कत्ल केस है, हसनैन का जो कत्ल किया है उन्होंने एक ज़मींदार का, वो 57वां यानी 57 केस है जो डायरेक्ट उन पर है और वो 56 मुकदमात में इससे कबल पुलिस को मतलूब थे। लेकिन वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हासिल खसूसी छतरी की वजह से उनको अपनी गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था, ना उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। ये भी नाज़रीन कहा जा रहा है कि इस चहीते MPA के पूरे माफिया गैंग पर कुल मिलाकर 216 मुकदमात हैं और जराइम पेशा होने की वजह से इसका नाम अपने इलाके में खौफ व दहशत की इलामत है। और इस कदर बदनाम होने के बावजूद मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने न सिर्फ उसे पार्टी टिकट दिया बल्कि फॉर्म 47 पर ज़बरदस्ती मुंतखब भी करवाया। नाज़रीन, कोई आम आदमी हो तो 1-2 FIR पर ही पुलिस उसका जीना हराम कर देती है, लेकिन चौधरी नईम एजाज और उनके माफिया ग्रोह के खिलाफ ज़मीनों पर कब्ज़े, कत्ल, अक़दाम कत्ल और लड़ाई झगड़े के 216 मुकदमात दर्ज हैं। इसके बावजूद उन्हें और उनके लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था और वजह यह थी कि वो नून लीग की वज़ीर आला के चहीते थे और रुकने सूबाई असम्बली थे। लेकिन मीडिया में अब शोर मचा तो इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आई। इस्टेब्लिशमेंट पहले भी हरकत में आ सकती थी लेकिन नहीं आई, क्योंकि उस वक्त तक मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ आंख का तारा थी आर्मी चीफ के। लेकिन पिछले 72 घंटों में जो पेशरफ्त हुई है उसकी वजह से वो आंख का तारा नहीं रही, जिस पर जो रावलपिंडी का ये जो बड़ा लैंड माफिया डॉन है चौधरी नईम एजाज, उसने ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से वो बहुत बदनाम है और उसने अपनी एक बदनाम ज़माना गैर कानूनी बिलियो वर्ल्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी भी बना रखी है और ये चौधरी नईम एजाज MPA उसका मालिक है और वो गिरफ्तार हो चुका है। ज़राए का दावा है कि चौधरी नईम एजाज की जो बिलियो वर्ल्ड
سٹی ہاؤسنگ بلیو ورلڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ پولیس نے انہیں راول پنڈی میں ریڈ کر کے گرفتار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کچھ دیگر لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہ جو مافیا ڈان ہے اس کا مالک چودھری نعیم اعجاز، اس نے لندن جا کر میاں نواز شریف کو ملا تھا عام انتخابات سے پہلے، اور پارٹی فنڈ میں اس نے کروڑوں روپے کا گفٹ دیا وزیر اعظم اپنا محترمہ مریم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کی خدمت میں پیش کیا، بڑا گفٹ، جس پر اسے الیکشن میں ٹکٹ بھی دیا گیا، اور اپنے الیکشن میں اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اور پھر پی پی 110 کے عوام نے اس کے باوجود اس کی جو ریپوٹیشن تھی ایک قبضہ گروپ والی اور ایک مافیا ڈان والی، اسے مسترد کر دیا، اسے ووٹ نہیں دیے۔ تو میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی سفارش پر اسے پھر فارم 47 کے ذریعے کامیاب کر کے ایم پی اے بنوا لیا گیا، اور جب سے وہ ایم پی اے بنے ہیں ان کی جو مار دھاڑ ہے، ان کے جو قبضہ گروپ سرگرمیاں ہیں، ان کی جو مافیا راج ہے ان کا، وہ مزید دہشت ناک اور خوفناک ہو گیا، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن بھلا ہو اس جھگڑے کا کہ میاں نواز شریف نے عاصم منیر کو اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ آرمی چیف مقرر کرنے کے حوالے سے جو ٹال مٹول دکھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کے بعد شدید رد عمل دیتے ہوئے پچھلے 72 گھنٹوں سے میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کے سر سے جو دست شفقت ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہ اٹھا لیا ہے، اور کل یا پرسوں اپنے میڈیا ٹاک میں جو جو بہت قریبی دوست ہیں آرمی چیف کے، بہت رازدان، انہوں نے یہ اپنا راز فاش کیا کہ اس وقت مریم نواز کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں رہی۔ محسن بیگ کا ایسا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو جلد ہی نظر آ جائے گا کہ انہیں سرپرستی حاصل ہے یا نہیں، اور یہ پہلا اس حوالے سے تحفہ ہے، پہلا گفٹ ہے مریم نواز شریف کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ان کا جو چہیتا ایم پی اے ہے، آنکھ کا تارا تھا جو تھا وزیر اعلیٰ کا، وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 روز قبل سہالہ میں مقامی زمیندار چودھری حسنین کا قتل ہوا، اور اس کا مقدمہ تھانہ چودھرا میں درج ہوا۔ چودھری نعیم اعجاز کا خیال تھا کہ ہمیشہ کی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئی جی پولیس کو این او سی نہیں دیں گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پنجاب حکومت اب اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی نہیں رہی، اس لیے اب پولیس نون لیگی ایم پی ایس کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے این او سی نہیں لے گی، بلکہ نئے وزیر قانون اور ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ رانا محمد اقبال سے پوچھے گی، جن کو ٹاسک ہی یہی ملا ہوا ہے، پہلا ٹاسک کہ مریم نواز شریف کے چہیتے ارکان اسمبلی، مریم نواز شریف کے چہیتے صوبائی وزراء اور مریم نواز شریف کے چہیتے ٹکٹ ہولڈرز اور مریم نواز شریف کے چہیتے ایم این ایز کو رگڑا لگایا جائے۔ اور اب یہ رگڑا شروع ہو گیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز کے چہیتے کئی مزید جو لوگ ہیں جو اپنے علاقے کے غنڈے تھے، جو اپنے علاقے میں دہشت کی علامت تھے، ان سب کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور ایک کریک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور بڑی پریشانی ہے ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں، رائے ونڈ میں، جاتی عمرہ میں، کہ ہمارے ہاتھوں سے جو اقتدار کی ریت ہے اب وہ سرکنے لگ گئی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔